गैर मुस्लिम बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी खुफिया चालों के साथ अपने रस्म व रिवाज और अपने तौर तरीके मुसलमानों में मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान नौजवान समझता नहीं है। उसको समझाएं, आगे से वो मजाक उड़ा देता है, वो छड्डो जी तुझे मौलवी ने ना दे ही आखना है ना। अब आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताता हूँ। आपने नौजवानों को देखा होगा सुर्ख धागा बांधते हैं, सुर्ख धागा, सब्ज धागा, काला धागा वो अपने हाथों में बांधते हैं। ये हिंदुओं की मजहबी निशानी है। ये जो दुबई या दूसरे ममालिक में रह कर आए हैं ना, उन्होंने देखा होगा उनके साथ जो भी हिंदू काम करते थे वो सुर्ख, काला या सब्ज धागा अपने हाथ पे लाजमी बांधे हैं। उनके मजहब की निशानी है, जिस तरह हमारे मजहब की निशानी है ना। जिसने भी इमामा बांधा हो, दूर से देखकर कोई गैर मुस्लिम भी खड़ा, वो कहता है मुसलमान जा रहे हैं, ए मुसलमान है, तो कोई पग बनी है, मुसलमाना नहीं, निशानी पहचान है ना। तो ये उनका मजहबी एक निशानी है उनकी, कि हाथों पे वो सुर्ख रंग का धागा बांधते हैं। हिंदुओं की, बुतों की पूजा करने वालों की ये निशानी है। आज इसी चीज को हमारे मुसलमानों में किस तरह आम किया जा रहा है। ए जनाब दरबार तू लैके आया बंद। यानी अफसोस का मुकाम यह है कि रिवाज गैरों का दिया जा रहा है, मजहबी निशानी गैरों की, काफिरों की दी जा रही है। और दी किस नाम पे जा रही है? इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे दी जा रही है। उसको इस्लाम बना के पेश किया जा रहा है। वे अब बुजुर्गाना नाल ऐसा ना तो बन लैसी। वो बुजुर्ग जो सारी जिंदगी गैरों के तरीकों की नफी करते आए, सुन्नत का प्रचार करते रहे, सुन्नत का दर्स देते रहे, इस्लाम के तौर तरीकों पर अमल करने का दर्स देते रहे, आज हम उन्हीं बुजुर्गों के नाम पर हिंदुओं की निशानियां मुसलमानों के हाथों में बांध रहे हैं। ए बाबा जी ने दरबार तू लैके आया बांध लो, पाक पतन तू ले आया, ए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मजार तक गए सो तू लैके आया बांध लो, ये बड़ा बरकताल है। याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, ये नबीज़ और शराब पहले ज़मानों में आम होती थी, लोग इसे इलाज किया करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हराम में शिफा नहीं रखी, अल्लाह ने हराम में शिफा नहीं रखी। अब जो चीज़ है ही हिंदुओं की निशानी, आप उसमें बरकत ढूंढ रहे हैं। वह दरबार तू आया बरकत वास्ती बन लिया। जो चीज़ हिंदुओं की निशानी है उसमें बरकत कहां से आएगी? लोहे का कड़ा पहना जाता है, लोहे का कड़ा, किसी से पूछे ना अगू बहाना तो कोई, ए बाह में दर्द नहीं होना जी, पाओ तो हड्डियां ना दर्द नहीं होना, ये फलाने बुजुर्गों ने दरबार तो लैके आया तो हड्डियां दर्द नहीं होने लगा। ये हाथ में लोहे का कड़ा पहनना सिखों का मजहबी, ये मजहबी निशानी है, मजहबी अलामत है उनकी। जितने भी सिख आप देखें, फिर वही मिसाल दूंगा, जो दुबई रह कर आए हैं, बैरून मुल्क रह कर आए हैं, जो सिखों को मिले हैं, उनके साथ रहे हैं, आपने देखा होगा वो अपने हाथ पे लोहे का कड़ा जरूर पहनते हैं। नहीं तो ये सराय आलमगीर में एक जगह पे ये सिखों की दुकान है, हकीम है दो सिख, आप उनके पास चले जाएं, आप देखेंगे उन्होंने कड़ा पहना होगा। आप उनसे पूछेंगे जनाब तुझे क्यों पाया, वो कभी नहीं आपको कहेंगे कि अबा में दर्द नहीं होना, जोड़ नहीं दुखने। वो कहेंगे ये साडा मजहबी अलामत है, ये साडा मजहब है, ऐसा तां पाया है। और हमारे नौजवान सिखों की, हिंदुओं की निशानियां दरबारों के नाम पे पहन रहे हैं। ये अकीदत नहीं है मज़ारात से, ये बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं है, ये उनके साथ मजाक है। फिर बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं जी इसने साइड तो थोड़ी जी झंड छोड़ दो, ये थोड़ा वड्डा उसी ना फिर एक बकरा लैके जासा बावै उत्थे जाके इसने टिंड भी करा सा तो बकरा भी चाड़ा सा। जहां तक बात है वहां सलाम करने की दुरुस्त है,
जहां तक बात है वहां बकरा ले जाकर ज़बह करके तकसीम करने की ये बात दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन ये जो लिट रख ली जाती है साइड पे, किस नाम पे? इस्लाम के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे। इंटरनेट का दौर है ना, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आप सर्च करें। जो यहूदी आज भी कट्टर यहूदी मजहबी तौर पर जाने जाते हैं, आप उनके मजहबी हुलिये देखें। हमारा मजहबी लिबास क्या है? शलवार या तैबन, कुर्ता, इमामा, टोपी, दाढ़ी, ये हमारी मजहबी अलामतें हैं ना। तो आप यहूदियों की मजहबी अलामतें नेट पे सर्च करें। ये टाई पहनना, 3 पीस सूट पहनना, पैंट, उसके ऊपर शर्ट, ऊपर टाई, फिर उसके ऊपर कोट, ये उनका मजहबी लिबास है। उसके ऊपर हैट पहनना जो गोल होती है ना, चारों तरफ उसका शेड बना होता है, हैट बोलते हैं उसको, वो उनका मजहबी, उनकी मजहबी अलामत है, मजहब के तौर पे पहनते हैं। और दोनों तरफ से वो अपने बच्चों की लिटें रखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मन्नत मान लेते हैं कि ए जड़ा बच्चा पैदा होया ना, हम उसको राहिब बनाएंगे। तो वो मन्नत के तौर पे उसके दोनों तरफों से उसकी जो चांद होती है उसकी लिटें छोड़ देते हैं। फिर वो सारी जिंदगी उसको नहीं काटते, सारी जिंदगी नहीं उसको काटते, जब तक वो मर नहीं जाता वो बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। तो ये सारी अलामतें गैरों की हम अपनाए हुए हैं। तो हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न के तज़किरे तो सुने, नारे तो मारें, सुबहान अल्लाह तो कहें, लेकिन सुबह जाके हेयर स्टाइल हम गैरों का बना लें, हाथ में हम कड़े गैरों के पहन लें, धागे हम गैरों के बांध लें, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नाम पर धोखा नहीं है? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? एक मिसाल देता हूं। किसी को अपने उस्ताद से मोहब्बत होती है, या किसी को किसी से, जिससे भी मोहब्बत है, कोई भी बंदा है, उससे मोहब्बत होती है ना, तो बंदा कोशिश ये करता है कि यार मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसके पास आता जाता हूं, मेरी कोई ऐसी बात उसे पता ना चल जाए कि वो मुझसे नाराज हो जाए। ये ना हो वो मुझे अपने पास बैठने से मना कर दे, मुझसे नाराज हो जाए, मुझे अपने पास ना आने दे, ये कह दे कि चल यार साडा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, वे तू है चंगे काम शुरू किए। मसलन किसी बंदे की दोस्ती इमाम मस्जिद से हो, तो वो शराब कभी भी नहीं पिएगा। अगर बिल फर्ज वो शराब या चर्स वगैरह पीता भी हो, छुपा के जाहिर नहीं होने देगा। भाई यार मौलवी साहब की पता चल गया तो वो आखण के भी तू चंगा बंदा है, मेरे नाल बहन है तो तू मनु भी बदनाम करासे, मेरी भी तू बेइज्जती करानी है। कोई फिल्में देखता हो तो उससे दोस्ती नहीं, इमाम की दोस्ती नहीं होगी। यार फिल्मा तक ना मेरे नाल बवेगा तो लोग आखण के भी चंगे बंदे नाल यारी लाई ने, ऐसा ही होता है ना। तो जो इमाम मस्जिद किसी आलिम, किसी दीनदार शख्स के साथ दोस्ती रखता है ना, तो बुरा काम पहली बात तो करता नहीं, अगर करता है तो छुप के करेगा कि किसी को पता ना चल जाए, जाहिर ना हो, क्यों? नाराज हो जाए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसके पास आता जाता हूं। अब चश्मे तसव्वुर से जरा देखें, हमें क़यामत के दिन किसकी ज़रूरत है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की। हमें कब्र में किसकी ज़रूरत है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की। हमें दुनिया में किसकी ज़रूरत है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की। तो हम जिससे मोहब्बत करें, मोहब्बत का दावा करें और फिर बुराइयां भी करें और काम भी गलत करें, तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में सोचें। और ये हदीस मुबारक है, ये किताबों में बात मौजूद है कि हर जुमेरात को उम्मतियों के आमाल नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पेश किए जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को उम्मतियों के आमाल दिखाए जाते हैं। जिसके आमाल अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके लिए उसके अमाल देखकर खुश होते हैं। और जिसके अमाल बुरे होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते हैं और उसके लिए इस्तिगफार पढ़ते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं। वो महबूब तो कब्र में भी
तुम्हारे बुरे अमाल पर बाखबर होकर तुम्हारे लिए इस्तिगफार करे और तुम दुनिया में जीते जागते भी उनकी मोहब्बत का दावा करके भी उनसे बेवफाई करो। तो जरा सोचो क़यामत के दिन तुम किस मुंह से सरकार के पास जाओ। जरा बुराई करते हुए ये गुमान क्यों नहीं होता कि ये खबर जब सरकार की बारगाह में पहुंचेगी तो वहां क्या गुजरेगी। तो जिसको सरकार ठुकरा दे उसे क़यामत के दिन कोई कबूल कर सकता है? कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। तो अगर क़यामत के दिन सरकार का कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में उनकी सुन्नत के करीब हो जाओ, उनकी शरीयत के करीब हो जाओ, उनके तरीके के करीब हो जाओ। तुम्हें क़यामत के दिन उनके करीब नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद तुम्हें करीब कर लेंगे। आज का पैगाम सिर्फ यही है कि अगर सरकार के हुस्न से मोहब्बत है तो उस हुस्न की पैरवी करो, उन जैसा बनने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे, उन्हीं की मोहब्बत में जीना नसीब फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए और कब्र में भी उन्हीं की मोहब्बत की चाशनी और रोशनी में हमें उठना नसीब फरमाए। आमीन बिजाही।